नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 38 क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। 38 क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा एचएसएससी सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, या आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरुआत करने से पहले कई भाई बहन का यू क्वेश्चन आ रहा था बार बार, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे आज कि भाई तू रेगुलर वीडियो नहीं करवा रहा, ये गलत बात है, आप रेगुलर वीडियो करवाइए। भाई मैं आपकी प्लेलिस्ट ही देखता हूँ इंडिया जीके में और कुछ नहीं देखता हैं। और तो भाई मेरा कम टाइम लग गया है क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाऊँ तो 9 से 4 बजे तक तो लाइब्रेरी में रहूँ हूँ, फिर 1 घंटा आने में भी लग जावे तो 5 बज जावा घर तक, फिर भाई थोड़े घर के काम भी हुए हैं, है ना। तो ईव टाइम लग गया है 1 घंटे का। फिर मैं 8-9 बजे भाई मैं खुद भी पढ़ने बैठ जाऊँ, फिर रात तक लेट तक पढ़ूँ 11-12 बजे तक, तो 8 बजे मैं बैठ जाता हूँ। पर फिर भी भाई मैं थारी खातर टाइम ज़रूर निकाल लूँगा क्योंकि मैंने पता है भाई मेरे साथ जो भाई बहन जुड़े हुए हैं वो बहुत मेहनती हैं, और इसलिए भाई मैं टाइम निकाल लूँगा आप सभी के लिए, और पूरी कोशिश करूँगा कि एक भी दिन वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और साथ में सभी बहन भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी कम से कम मेरे से जुड़े हुए हैं भाई, अपनी तैयारी और फास्ट कर दे। हार मान के मत बैठे हैं, कोई इस बकाए में ना आवे कि मेरा एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, अभी तो टाइम पड़ा है। कुछ टाइम नहीं है भाई, 2-4 महीने आगे पीछे हो सका है और कुछ नहीं है। बस मन लगा कर पढ़ाई करो, और लाइब्रेरी में जाओ तो बस पढ़ाई पे ध्यान रखो, ठीक है। और किसी की बात में मत आओ, लाइब्रेरी में भी कई बंदू कहता है भाई बेगो नहीं हो एग्जाम, यूँ नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों से बचो। अब करते हैं शुरुआत भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो ये होता है शनि। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग ऑफ महात्मा वेटिंग ऑफ महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है भाई R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है भाई वरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका रोम में। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो ये है भाई आपका कूलाम। 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 75%। युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये है चीन की। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो ये अभी आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है प्रशांत महासागर से। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किनका कथन है? तो ये था मार्क्स का भाई, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये मार्क्स का कथन था। अगला क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये भाई आपका गुजरात में। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था केपलर। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 137। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन है? तो ये है भाई ब्राजील। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? तो मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वो कब मिला था? 1909 ईस्वी में। केनिया की राजधानी कहाँ है? तो यह है नैरोबी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था जो इसका जो प्रक्षेपण किया गया था भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय।
अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ब्रिटेन। आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1975 ईस्वी में। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1911 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो ये करवाया था धर्मपाल ने। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया किस देश की मुद्रा है भाई? भारत की। जेरूसलम जेरूसलम कहाँ है? तो ये आपका इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? यह है लीरा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है अविकसित तथा विकासशील देश। अगला क्वेश्चन है, बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड में। कवाट जाल किस देश की मुद्रा है? तो ये है ग्वाटेमाला की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? तो ये रखा गया था 1973 ईस्वी में। एक लकड़ी के झूले पर एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकांक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो यह है भाई आपकी अंकारा। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? नगुल्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो ये आपकी इजराइल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो भाई ये थे इंडिया जीके के 38 क्वेश्चन। और वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। उससे पहले भाई देखो, कई भाई बहन दोबारा बता दूँ नू कहूँ थे कि तू रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा भाई। तो मैंने अपनी मजबूरी बताई थी भाई, बाकी पूरी कोशिश करूँगा कि थारते वीडियो भी मिलती रहे, है ना। तो आगे से भाई रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखे और मन लगा कर पढ़े सारे भाई। लाइब्रेरी में जाओ तो सारा दिन पढ़ो, और घर हो रहो तो भाई मतलब लाइब्रेरी में आने के बाद भी रात तक लेट तक पढ़ो, जी भी जाएगा भाई कुछ काम बनेगा। ठीक है।